वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSB। आज की स्वीट सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन को एक बार हम अच्छे तरह से पढ़ते हैं। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जिन जिनको मैंने अंडरलाइन किया है उसे हम लोग समझते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 4 लिखते हैं। 4 1 4, 4 2 8 होता है, 4 3 आपका होता है, 12 होता है, 4 4 आपका होता है, 16 4 5 आपको होता है 20। तो जो भी इस साइड में जो प्रोडक्ट आते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल। तो 4 भी मल्टीपल है, 8 भी मल्टीपल है, 12 भी मल्टीपल है, 16 भी मल्टीपल है, 20 भी मल्टीपल है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल। जो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं। तो जो भी मल्टीपल होता है वो क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा बाय 4। तो अगर आपको चेक करना है कोई नंबर आपका मल्टीपल ऑफ 4 है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे। तो अगर रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है तो आप कह दोगे कि वो नंबर क्या है, मल्टीपल है 4 का। तो अगर आप कॉमन डिफरेंस की इसमें बात करते हो, कॉमन डिफरेंस की जब बात करते हो तो मल्टीपल ऑफ 4 पूछा गया है ना, तो आपका कॉमन डिफरेंस 4 हो जाएगा। अगर यहीं पे मल्टीपल ऑफ 5 पूछता तो आप कह देते कॉमन डिफरेंस 5 है। तो मल्टीपल ऑफ 4 पूछा है तो कॉमन डिफरेंस आपके 4 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू आपको पहले से ही पता है, डी की वैल्यू 4 है। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि 10 और 250 के बीच में हमें पता करना है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि लाई बिटवीन बोला है ना, तो अगर हो सकता है कि 10 डिविजिबल भी हो ना भी हो। तो हमें अगर 10 डिविजिबल भी होता है ना, तो हमको 10 को इन्वॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि लाई बिटवीन मतलब 10 और 250 के बीच में पता करना है। तो हमें क्या करना है, 250 को भी अगर चेक करते हैं, बाई चांस अगर ये भी डिविजिबल होता है तो हम क्या करेंगे, इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पूछा गया है कि इनके बीच में हमारा कितना नंबर है जो 4 का मल्टीपल है। हमें भले ये होता है, हमको इसको इन्वॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमसे पूछा गया है लाई बिटवीन मतलब इनके बीच में। तो आप क्या करना, सबसे पहले आपका एक तरीका ये रहेगा समझने का कि आप 11 से स्टार्ट करो। 10 के बाद 11 आता है और 250 के पहले क्या होता है, 249। तो 11 से स्टार्ट करो तो क्या होता है, 11 4 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, 4 2 से 8, यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 3। तो रिमाइंडर अगर 0 नहीं आ रहा तो ये नंबर क्या है, मल्टीपल नहीं है 4 का। तो आप क्या करो, 4 12 करो, 11 के बाद 12 आता है, 12 को चेक करो। तो 4 3 12। तो क्या होता है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। तो ये आपका हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। ए की वैल्यू क्या है, 12। ऐसे ही आप क्या करोगे, लास्ट टर्म को फाइंड करोगे। तो आप क्या करो, 249 को डिवाइड कर दो 4 से। 249 को हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें 250 को इन्वॉल्व नहीं करना है, तो फ़ायदा ही नहीं है ना उसको डिवाइड करके। तो अब क्या करो, 2 4 6 24, यहाँ पे 9 करो तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 8, यहाँ पे 1 इन। तो रिमाइंडर क्या बच रहा है आपका, 1। तो ये क्या है, आपका डिविजिबल नहीं है। तो अब क्या करो, 248 को चेक कर लो। तो 4 आपका 6 24 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 आएगा। तो आप क्या करो, 4 2 8। तो ये आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो क्या करोगे, ये 248 क्या है, आपका मल्टीपल ऑफ 4 है। तो आपका जो लास्ट टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 248। आपको क्या करना है, अब बस n की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आप क्या करो, सॉल्यूशन लिख दो, फिर से गिवन लिख देना आप। डी की वैल्यू हमें पता है 4 है। अब ए की वैल्यू आपने फाइंड किया तो आपको क्या मिला, 12 मिला। एल की वैल्यू आपने फाइंड किया तो आपको कितना मिला, 248। तो आप हो सके तो एपी को बना भी लो। तो द एपी इज, आप लिख दो 12, 12 प्लस 4 करोगे तो आपको 16 मिलेगा, 16 20 ऐसे करके डॉट 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 करके लास्ट टर्म जो है आपका 248 है। तो आप क्या करो, द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज गिवन बाय एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला होता है ना। तो 248 को यहाँ पे लिखो, एल की वैल्यू 248 है, ए की वैल्यू 12 है, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है और डी की वैल्यू क्या है, 4 है। तो इसको अगर यहाँ पे लेके आते हो तो क्या हो जाएगा, 248 माइनस का 12 दिस इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 और यहाँ पे क्या है, 4 है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 हो जाएगा और 3 हो जाएगा 2 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। तो इसको आप सोल्व करते हो तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 9। तो 59 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 हो जाएगा। अब एन की वैल्यू फाइंड करते हो तो 59 प्लस 1, तो एन इज इक्वल्स टू 60।
एन की वैल्यू आपको क्या आ रही है 60, तो आप क्या करोगे, हैंस देयर आर 60 multiples of 4 which lie between 10 and 250। तो आप इस तरह इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हो कि आपका 60 मल्टीपल्स हैं 4 के जो लाई करता है 10 और 250 के बीच में। इस क्वेश्चन को आप ऊपर से फिर से देख लो। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।